इस वीडियो में हम देखेंगे कि और अगर हमें मज़ेदार मज़ेदार गेम बनाना है, स्टोरी बनाना है और भी तरह के प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा होगा स्क्रैच में कई तरह के ब्लॉक हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने केवल मोशन, लुक्स और साउंड वगैरह के कुछ ब्लॉक एक्सप्लोर किए थे। इस बार हम लोग आगे का करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या सब बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। तो इस गेम में हमें अल्फ़ाबेट के सारे लेटर को प्रेस करने होते हैं। ठीक है, और जब हम सारे लेटर को प्रेस कर लेंगे तो फिर हमें अपना टाइम दिख जाएगा कि कितना टाइम लगा। हमें किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा, सारे लेटर आ गए और आप टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्क्रैच में बना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जो भी है यही है। दो स्प्राइट है और इसके कई सारे कॉस्ट्यूम वगैरह हैं। बाद में हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। और ये देखिए, छोटा सा बिल्ली फुटबॉल खेल रही है। और ये देखिए, छोटा सा एनिमेशन है। ठीक है, इस गेम में ये है कि एयर क्वालिटी लेवल बढ़ती जाती है जैसे जैसे कार बढ़ते हैं। ठीक है, और सिटी को हमें बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? कार को हमें फ्लिप करना है साइकिल में। ठीक है, तो जितना हम कार को फ्लिप करेंगे साइकिल में उतना हमारा स्कोर या एयर क्वालिटी कम होती जाएगी और हम सिटी को बचा पाएंगे। अगर नहीं बढ़ती जाती है तो सिटी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कार बढ़ती जा रही है और ऊपर एयर क्वालिटी भी ख़राब होती जा रही है। जैसे जैसे हम कार पे क्लिक करेंगे वैसे वैसे हमारी, चूँकि हमने नहीं बचा पाया तो गेम ओवर हो गया। तो इस प्रोजेक्ट में भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इन सबको देख के आपको घबराना नहीं है। एक एक करके ब्लॉक को बस हम जोड़ते जाते हैं और प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो आज हम ना ये कंट्रोल ब्लॉक्स और इवेंट ब्लॉक, इन दोनों कैटेगरी को, कंट्रोल कैटेगरी और इवेंट कैटेगरी को अच्छे से देखेंगे। अभी तक हम मोशन, लुक्स और साउंड का देख चुके हैं, बेसिक बेसिक। एडवांस में कुछ कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी है, वो धीरे धीरे जैसे आप बनाते जाओगे प्रोजेक्ट वैसे वैसे आपको रियलाइज़ होता जाएगा। तो चलिए इवेंट में देखते हैं। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि ब्लॉक्स कैसे काम करता है तो उस समय पहले मैं छोटा सा ये दिखाऊंगा और फिर उसके बाद दिखाऊंगा आपको कि रियल प्रोजेक्ट में वो कैसे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये व्हेन फ्लैग क्लिक के बारे में हमने देख लिया है। इसमें ये होता है कि जैसे ही कोई फ्लैग पे क्लिक करेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसमें हम कई ब्लॉक रख सकते हैं व्हेन फ्लैग क्लिक पे और अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि वो 10 स्टेप आगे भी बढ़े और हेलो भी करे। ठीक है, कितने सारे भी हम जोड़ सकते हैं इसमें। उसके बाद ये है व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। ठीक है, तो इसमें स्पेस के अलावा और भी कई सारे लेटर है, आप देख सकते हैं। लेटर है, नंबर है, सब कुछ है, एरो है। तो ये बहुत काम आता है अगर आप यूज़र से कोई इनपुट वगैरह ले रहे हो या कोई गेम वगैरह बना रहे हो और कोई इंटरेक्शन डालना चाह रहे हो तो उसमें ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब जैसे आप चाहते हैं कि कोई अगर अप एरो प्रेस करे तो हमारा ये जो कैट है ये ऊपर के तरफ चले। सिंपल है, हम वन अप एरो की प्रेस्ड वाला ब्लॉक लाए और यहाँ पे हम y को क्या करेंगे, 10 से इंक्रीज़ कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे हमने देखा था पहले, एक्स है और ये वाई है। जब ऊपर जाता है तो वाई बढ़ता है और नीचे जाता है तो वाई घटता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ कैट ऊपर जा रही है। ठीक है, वैसे ही बाकी के भी आप उस पे कर सकते हैं, बाकी के भी की पे कर सकते हैं। वन डाउन एरो पे हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे 10 से। ठीक है, और आइए लेफ़्ट राइट का भी देख लेते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं,
10 से इसको बढ़ा दिया, और नहीं, लेफ़्ट में हमें 10 से इसे घटाना पड़ेगा, और राइट का जब वो प्रेस करे तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब मैं केवल की प्रेस कर रहा हूँ, लेफ़्ट राइट अप डाउन, अप डाउन लेफ़्ट राइट। देखा आप कैसे यूजर इंटरेक्शन इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, पहले हमें खुद से क्लिक करना पड़ता था यहाँ पे, अब हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं स्प्राइट किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये रहा हमारा व्हेन अप एरो प्रेस्ड, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड। ठीक है, ये क्या काम करता है कि अगर हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने पे कुछ हो, इसका कलर बदले या इसका लुक बदल जाए या कुछ और हो जाए, तब हमें ये ब्लॉक इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल हमने इसमें किया है सेव द सिटी वाले गेम में। इसमें जब हम कार पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं कि कार बदल के बाईसाइकिल बन जाती है। ठीक है, व्हेन दिस स्प्राइट इज़ क्लिक्ड, यानी कि जब कार पे हम क्लिक करते हैं तो और भी कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये इवेंट मेन है यहाँ पे। तो ये हमने देख लिया। व्हेन, चलिए आगे आते हैं, व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं कि अगर बैकड्रॉप स्विच होती है, जैसे कि हमें गेम ओवर कराना है और गेम ओवर वाला जब स्क्रीन आए तो हम चाहते हैं कि अलग म्यूज़िक बज जाए। ठीक है, तो उस सब केसेस में ये इस्तेमाल हो सकता है। ये लाउडनेस चेक करने के लिए। और टाइमर, टाइमर क्या होता है? टाइमर ये है कि जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करते हैं तो 0 से स्टार्ट हो जाती है टाइमिंग। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये चेक बॉक्स पे क्लिक किया, टाइमर हमारा दिखता रहेगा कि ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करने के बाद इसका मतलब अभी इतना टाइम हुआ है। इसको आप दोबारा चेक कर सकते हैं, देख रहे हैं? जैसे ही आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे टाइमर की वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टाइमिंग के बेसिस पे आप कुछ करना चाहते हैं कि टाइम, जैसे गेम स्टार्ट हो गया या स्टोरी स्टार्ट हो गई और उसके 10 सेकंड बाद मैं ये कराऊँ वो कराऊँ, तो उसके लिए ये बेस्ट है। एक और जो मज़ेदार फीचर और बहुत इस्तेमाल में आती है वो है ब्रॉडकास्टिंग की। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग का बहुत ज़्यादा उपयोग है। क्योंकि अगर आप स्टोरी बनाएंगे, गेम बनाएंगे, तो कई सारे स्प्राइट हो जाएंगे। ठीक है, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। और इंटरेक्ट कैसे करेंगे? आपने पहले देखा होगा कि ये जो कोड है वो एक स्प्राइट के लिए ही केवल वैलिड होता है। अगर एक स्प्राइट से दूसरे स्प्राइट को हमें बताना है या कुछ उनके बारे में इंटरेक्शन कराना है, तो उसका एक तरीका है ब्रॉडकास्ट का। यहाँ से आप मैसेज रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्प्राइट पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे कैट वाले स्प्राइट पे कोई क्लिक किया और हम चाहते हैं कि कोई दूसरे स्प्राइट को उसका खबर मिल जाए। चलिए एक और स्प्राइट लाते हैं, गोबो को लाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस बिल्ली और गोबो में बातचीत कराते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा? स्क्रैच गोबो से पूछेगी कि हाउ आर यू, और गोबो उसका जवाब देगी। ठीक है, तो हम कैसे स्क्रैच वाला मैसेज इस तक पहुंचा पाएंगे? ठीक है, क्योंकि कुछ भी हम इधर डालेंगे तो वो केवल इस स्क्रैच पे चलेगा। ठीक है, वो इसको नहीं पता चलने वाला। तो ब्रॉडकास्ट का हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कि जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा है, दूसरा जो मैसेज रिसीव करेगा। ठीक है, तो जो मैसेज पहुंचाने वाला पार्ट है उस ब्लॉक का नाम है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और जो मैसेज रिसीव करने वाला पार्ट है उसका नाम है व्हेन आई रिसीव। तो जहाँ पे हमें रिसीव कराना है उसमें ये इस्तेमाल करना है, और जहाँ से भेजना है वहाँ पे ये। ठीक है, तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं कि जब जैसे ही हम स्क्रैच पे स्प्राइट पे क्लिक करेंगे, एक मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, मैसेज 1, और वो गोबो को मिलेगा और गोबो उसको रिसीव कर रही है। ठीक है, और उसको
को रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं अच्छा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी एक मैसेज डाल देते हैं, 2 सेकंड के लिए। कैसे हो गोबो, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, कैसे हो गोबो आएगा मैसेज यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये वाली मैसेज गोबो तक पहुँच जाएगी, और फिर गोबो उसका जवाब देगी, मैं अच्छा हूँ, ठीक है। देखते हैं। देखा आपने कितना आसान था इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना। दोबारा देख लेते हैं। कैसे हो वो 2 सेकंड तक हुआ, फिर उसके बाद मैं अच्छा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट हो गया। आइए अब कंट्रोल ब्लॉक्स को देखते हैं। तो हमने ये वेट का इस्तेमाल कर लिया है, दोबारा देख लेते हैं। कहीं पे भी अगर वेट कराना है तो इस ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप 1 से छोटी वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे कि 0.1 0.5, ठीक है। अगर मामूली सा वेट कराना है तो ये साउंड वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल होता है। और भी कई जगह जहाँ पे काफ़ी फास्ट हो जाता है एनिमेशन, जैसे कि अगर हम गोबो को मूव कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि 10 हम इसको मूव करा रहे हैं 10 टाइम्स, तो ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा स्लो हो, तो उसके लिए ये वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आप कोई सा भी वैल्यू इसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा वेट हो गया। रिपीट हमने देख लिया है, वही है, एक ही चीज़ को ये बार बार एग्जीक्यूट करता है। फॉरएवर ब्लॉक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉरएवर ब्लॉक का मतलब ये कि जब तक आपका ये खुला है टैब, तब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि इसको आप स्टॉप ना कर दो, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपको मॉनिटर करना है कि बढ़ के इतना हुआ, घट के इतना हुआ, आगे बजा के इतना हुआ, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना हम और डिटेल में जानेंगे आगे वाले वीडियो में, जब हम वेरिएबल वगैरह का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, ऑपरेटर वगैरह का, तो फिर इसका उपयोगिता और बढ़ जाता है, ठीक है। कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को मॉनिटर करते रहेंगे उतना हुआ कि नहीं। तो ये हमारा फॉरएवर हो गया। चलिए अब इन ब्लॉक्स को देखते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी पावरफुल बना देते हैं स्क्रैच को। जैसे कि इफ़ और ये इफ़ एल्स वाली ब्लॉक है, इसके बेसिस पे आप ऐसे समझो तो कोई सा भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अगर साइज़ मेरा इतना हो तो ये करना है, अगर मैसेज ये आया तो ये करना है, अगर पोजीशन ये है तो ये करना है, अगर ऐसा नहीं है तो ये करना है। तो अभी तक जो भी हमने एग्ज़ाम्पल देखे थे, उसमें कहीं पे भी ऐसा कंडीशन बेस्ड नहीं था कि अगर ऐसा हो तो ये, नहीं हो तो ये। जब हम इफ़ और एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम कई सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि कोई अगर ए पे क्लिक करे, ए वाली की पे क्लिक करे कीबोर्ड में, तो इसका साइज़ बढ़ जाए, ठीक है। कैसे करेंगे हम, उसके लिए हमें एक सेंसिंग के एक ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिटेल में हम आगे देखेंगे, अभी बस कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इसे। इफ़ की प्रेस्ड, अब हम चाहते हैं कि अगर कोई ए की जगह, चलिए बी ले लेते हैं, अगर कोई बी प्रेस करता हो तो ये बिगर बनता जाएगा, ठीक है। इसका साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। चलिए इनका कोड हम हटा देते हैं।
अगर कोई बी प्रेस करता है तो हम चाहते हैं इसका साइज़ बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे आए और हम चेंज साइज बाय 10 कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, ये चलेगा कैसे? ठीक है, क्योंकि अभी तो अगर हम बी प्रेस करेंगे भी तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हुआ है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो हम चाहते हैं कि लगातार कोई चेक करता रहे। ठीक है, ये फॉरएवर चेक होता रहे। और इस फॉरएवर को हम स्टार्ट कर देंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉरएवर वाला ब्लॉक इस्तेमाल होगा और ये हमेशा चेक करते रहेगा। ठीक है, कोई बी प्रेस कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं बी प्रेस कर रहा हूँ इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसी में हम एल्स वाला ब्लॉक भी ला के डाल सकते हैं। कंट्रोल में हम गए, इफ़ एल्स, तो इसमें हम केवल एक ही चीज़ कर सकते थे कि अगर है तो बढ़ा दो। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि बी प्रेस करे तो बड़ा हो जाए और एस प्रेस करे तो छोटा हो जाए। एस अगर प्रेस करता है तो छोटा हो जाए। तो आइए इस ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसमें चेंज साइज में -10 कर देते हैं और सबको फॉरएवर में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बी और एस हम प्रेस करते रहेंगे। अभी मैंने बी और एस हम प्रेस करते रहें। अभी मैं एस पे क्लिक किया हूँ, छोटा हो रहा है, और बी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है। अगर प्रेस करके छोड़ देता हूँ तो ये बड़ा होते चला जाता है, और अगर इस पे छोड़ देता हूँ क्लिक करके तो ये छोटा हो जाता है। आपको इन सब चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो अगर बड़ा हो कि कितना बड़ा हो सकता है। स्क्रैच इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है पहले से। अब स्क्रैच में मिनिमम साइज़ का एक लिमिट होता है और मैक्सिमम साइज़ का, तो इससे बड़ा आप नहीं कर सकते हैं कितना भी साइज़ बढ़ा दिए, और फिर इससे छोटा भी आप नहीं कर सकते हैं कितना भी आप भी इस पर क्लिक करें। वो सब स्क्रैच की फीचर है। तो हमने ये देख लिया कि कैसे इफ़ और इफ़ एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम अलग अलग चीज़ें अचीव कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं कंट्रोल ब्लॉक पे। तो इफ़ एल्स का इस्तेमाल कोई भी, अगर आप थोड़ा सा भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें करना ही करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होता है ये। जैसे कि ये टाइपिंग गेम में ही अगर हम देखें यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें अगर देखें तो कई जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसमें एक मीटर जैसा बनता है एयर क्वालिटी का। तो उसमें हमें देखना है कि अगर 300 से ज़्यादा है एयर क्वालिटी तो ऐसा कलर दिखाओ, 200 से ज़्यादा है तो ऐसा, 100 से ज़्यादा है ऐसा। तो आप देख रहे हैं कितना बार इसमें इफ़ एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल हुआ है। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इफ़ वाले ब्लॉक में ये एक, यहाँ पे एक हेक्सागोनल शेप का एक होल बना हुआ है। तो इस होल में हमें कोई एक एक्सप्रेशन डालना है। ठीक है, जिससे
यस नो का पता चले, ठीक है। इफ़ समथिंग इज़ ट्रू देन डू दिस, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो समथिंग इज़ ट्रू का मतलब क्या? समथिंग इज़ ट्रू का मतलब ये हो सकता है कि जैसे समथिंग इज़ ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे हम या तो अपना खुद की वैल्यू डाल सकते हैं, या आगे हम देखेंगे कि कैसे वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कुछ वेरिएबल पहले से दिए गए होते हैं स्क्रैच में, जैसे कि ये एक्स पोजीशन, ठीक है। तो अभी ये जो है ये एक एक्सप्रेशन हो गया, एक्स पोजीशन इज़ ग्रेटर देन 50 और नॉट। अगर एक्स पोजीशन बड़ा होगा 50 से तो ये ट्रू होगा, और अगर छोटा होगा तो ये फॉल्स होगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो गोबो का एक्स पोजीशन है वो है 87। चूँकि ये बड़ा है 50 से तो इसीलिए इसको अगर हम देखेंगे इसकी वैल्यू तो ट्रू होगी, ठीक है। तो ये ब्लॉक हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम वेरिएबल ला के नहीं डाल सकते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये। तो ये भी एक मज़ेदार चीज़ है स्क्रैच की, कि आपको शेप से खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या फिट हो सकता है और क्या फिट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारी एक्सप्रेशन फिट हो सकती है, समथिंग इज ग्रेटर देन 50, लेस देन, इक्वल टू, इफ़ दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ ट्रू, इफ़ दिस इज़ ट्रू और दिस इज़ ट्रू, नॉट, और ऐसे ही और भी कई सारे एप्पल कंटेंट्स है। ठीक है, तो ये हो गया इफ़ ब्लॉक्स के बारे में। चलिए अब बाकी के देख लेते हैं। अब जैसे कि ये वेट अंटिल है, वेट अंटिल भी वही है, यहाँ पे भी हमें एक्सप्रेशन डालना होगा कि ये तब तक वेट करेगा जब तक ये हमारा कंडीशन ट्रू ना हो जाए, तब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए। इसका इस्तेमाल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि जैसे आप एक एक की प्रेस कर रहे थे वैसे वो बढ़ बढ़ के 26 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो वो जब जैसे ही ये 26 हो जाएगा डिलीटेड कैरेक्टर का काउंट, वैसे ही बाकी की चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है। तो ये तब तक वेट करता रहेगा, ये वेट अंटिल हो गया। वैसे ये रिपीट अंटिल है, ठीक है। स्टॉप वगैरह का चीज़ आगे हम देखेंगे, ये स्क्रिप्ट रोकने के लिए है, खुद का स्क्रिप्ट, औरों का स्क्रिप्ट, सारा स्क्रिप्ट। एक और लास्ट चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ये क्लोन। क्लोन क्या होता है? तो स्क्रैच की एक और ये मज़ेदार फीचर है कि अगर आप चाहते हैं कई केस में कि आपका जो कैरेक्टर है, ठीक है, या जो स्प्राइट है उसका कई इंस्टेंस हो, ठीक है, कई एग्जांपल हो, तो उसके लिए आप क्लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही कैरेक्टर वो क्रिएट कर देगा, और फिर आप उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा हमारे पास डॉट है, सर्कल जैसा है, और उसका हम क्लोन बना बना के उससे स्क्वायर बना देते हैं। तो मान के चलिए कि स्क्वायर का लेंथ हम 5 ले लिया, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखा आपने कि हमने एंटर किया 5, और फिर वो एक स्क्वायर बना दिया क्लोन कर करके। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो उस एक ही स्प्राइट का क्लोन है, ठीक है। और देखिए कैसा शेप बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सा है ये। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो भी वैल्यू हम एंटर करते हैं उसके बाद इसका क्लोन बनाते हैं बार बार, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली वैसा ही कैरेक्टर क्रिएट कर देता है, और फिर हम उसका पोजीशन वगैरह बदल सकते हैं, ठीक है।
आपने देखा होगा ये सेव द सिटी गेम, इसमें भी हम क्लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी कई सारी कार आपने देखा था वो क्लोन से ही क्रिएट किए गए थे। क्लोन की कई सारी लिमिटेशंस भी हैं कि अब जैसे कि 300 से ज़्यादा क्लोन आप नहीं बना सकते। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अब इसमें जब हम क्लोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो 300 से ज़्यादा बार नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। देख रहे हैं, यहाँ तक आया फिर उसके बाद छोड़ दिया, क्लोन वो नहीं कर रहा है। तो इस सब का सॉल्यूशन है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो क्लोन से रिलेटेड ये तीन तीन ब्लॉक हैं हमारे। क्रिएट क्लोन, चलिए इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। तो क्रिएट से रिलेटेड हमारे पास तीन ब्लॉक हैं। स्टार्ट क्लोन, व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन, क्रिएट क्लोन और डिलीट दिस क्लोन। तो क्रिएट क्लोन का मतलब बस ये बस क्लोन बना देगा और बना के वहीं क्या वहीं रहता है, क्लोन इसके पीछे रहता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप हटाएंगे तो आपको दिखेगा कि क्लोन यहाँ पे है, ठीक है। इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। दोबारा क्लोन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इसका क्लोन एग्जैक्टली उसी साइज़ का है, उसी कलर का है सब कुछ। तो ये है, इसका हम क्लोन बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमें डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए डिलीट दिस क्लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि इसका क्लोन बने और ये 20 स्टेप आगे बढ़ जाए, और जैसे ही नया क्लोन बने वो हाई बोले 2 सेकंड के लिए और फिर अपने आप डिलीट भी हो जाए। तो वो कैसे होगा, क्रिएट क्लोन पे क्लिक किया हम, फिर उसके बाद इसको आइए 50 स्टेप्स आगे कर दिया, और फिर जब क्लोन बनता है, तो हम चाहते हैं कि वो हाई बोले, हाई हम क्लोन 2 सेकंड के लिए और फिर अपने आप डिलीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। पहले ये क्लोन बना दिया और जैसे ही क्लोन बना उसका 2 सेकंड के लिए बोला और फिर अपने आप डिलीट हो गया। इसको हमें 100 बढ़ा देते हैं, फिर देखते हैं, हाई एम अ क्लोन, और फिर चला गया, ठीक है। तो क्लोन भी काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। और आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि क्लोन जैसा ही एक और फंक्शनैलिटी है स्क्रैच में जिसको स्टैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 तरीका है। अगर हम चाहते हैं कि क्लोन ना करें, स्टैम्पिंग से करें, तो वही चीज़ हम स्टैम्पिंग से भी कर सकते हैं। इसमें वो 300 की लिमिट नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा ग्रिड हम भर दें, वो स्टाम्प से हम करके भर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैम्पिंग में कोई लिमिट नहीं होती है। तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया आज। इवेंट और कंट्रोल ब्लॉक एक तरह से स्क्रैच के कोर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इस इससे जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे मेल पे, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। और आगे के वीडियो में हम सेंसिंग और ऑपरेटर और ये वेरिएबल्स वाले कैटेगरी को कवर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया था इसमें उन सबको बनाएंगे। धन्यवाद।